अगर बहू से बच्चा पैदा नहीं हुआ तो बेटे की दूसरी शादी करवा दो। मतलब आपने लिटरली ये साबित कर दिया कि औरत की औकात सिर्फ यही है। देव, हम क्वींस ये बात अच्छे से जानते हैं कि तान्या कितनी इमोशनल और फैमिली ड्रिवन है। बट व्हाट इज योर ड्यूटी एज अ मैन एंड अ हस्बैंड? वो तुमसे कितना प्यार करती है, तुम्हें अपनी पूरी दुनिया समझती है वो। बस, मुझे अब कोई बहस नहीं चाहिए। और अगर तुम लोगों ने अब जरा सी भी बहस की या एक भी कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की ना, तो तुम्हारी टीटी इसी अग्नि में अपनी आहुति दे देगी। पंडित जी, आप फेरे शुरू कीजिए। जी। टीटी, पुत्र, मैनू ते पहले ही फीलिंग आ गई सी कि इस बार ना मेरा धमाका फुस हो जाएगा। मम्मा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि तदैव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चंद्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदैव लक्ष्मीपते श्रीयुगं स्मरामि। हरिः ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब आगे के फेरों में दुल्हन आगे रहेगी और दूल्हा पीछे। तेहनाकं महिमानः सचंद्रे त्रिपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति सर्वाधिष्ठासु शान्तिर्भवतु। अग्नि को साक्षी मानकर ये 7 वचन लेने के बाद आप दोनों का विवाह संपन्न हुआ। आज से देव टंडन और सुमन सेंगर पति पत्नी के रूप में अपना जीवन सुखी पूर्वक व्यतीत कर सकते हैं। अब आप दोनों घर के बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। खुश रहो। जीते रहो। जीते रहो बेटा, सदा से की रहो। खुश रहो। टीटी, 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 अब तू क्या करेगी टीटी? तेरा पति अपनी नई बीवी के साथ सुहाग के सेज पे चला गया। तू यहाँ पर अकेली एक उतरन की तरह रह गई। टीटी, तू एक काम कर, तू मेरे साथ घर चल। हाँ टीटी, वैसे भी अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं बची है। टीटी, अब तू इस घर की लक्ष्मी नहीं बल्कि एक दूसरी औरत बनकर रह गई है। The other woman. तुम लोग समझने की कोशिश करो। मैं इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। अरे लेकिन क्यों? देव, आपको दूसरी शादी करनी ही होगी। तान्या, तू ये कैसे कह सकती है? मैंने मम्मी जी से प्रॉमिस किया है देव, दूसरी शादी तो आपको अब करनी ही होगी। तान्या, तेरे होते हुए मेरी दूसरी शादी कैसे हो सकती है? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। प्लीज तान्या। देव, आप एक बार शादी के लिए हाँ तो कहो। फिर मैं आपके लिए बिल्कुल अजनबी बन जाऊंगी। ये घर, मोहल्ला, गली सब छोड़कर चली जाऊंगी जिससे आपको उलझन ना हो। मैं दिल्ली तक छोड़कर चली जाऊंगी।
ये तू क्या कह रही है तानिया? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ देव। और अगर मम्मी जी चाहती है कि आपकी दूसरी शादी हो, उन्होंने ऐसा सोचा है तो कुछ सोच समझ कर ही सोचा होगा ना, क्योंकि माँ कभी गलत नहीं होती ना, वो हमेशा सही होती है। अच्छा, और पत्नी का क्या? पत्नी पत्नी तो हमेशा त्याग करने के लिए होती है ना देव। माँ तो सबसे ऊपर है। और वैसे भी मैं तो आपको बच्चा तक नहीं दे सकती, आपके बच्चे की माँ तक नहीं बन सकती मैं। तो इसलिए दूसरी शादी तो आपको करनी होगी देव। हम आज ही कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में डिवोर्स फाइल करते हैं, और फिर आपका और मेरा कोई वास्ता नहीं रहेगा। डिवोर्स फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। तू चाहती है ना कि मैं दूसरी शादी करूं? ठीक है, मैं दूसरी शादी करूंगा, लेकिन तुझे भी एक प्रॉमिस करना होगा। और वो प्रॉमिस ये है कि तू ये घर छोड़ के नहीं जाएगी। एक पत्नी ना सही, एक दोस्त की हैसियत से तो तू यहाँ रह सकती है ना। तेरे मेरे प्यार की खातिर तू इस घर में रह जाना तानी। अगर तू है तो मैं हूं, और अगर तू नहीं तो कुछ भी नहीं। तानी, अगर तू मेरे पास है ना, तो मैं सब गम, सब तकलीफ, बड़े से बड़ा दुख, दर्द सब सह लूंगा। हाँ, मैं तुझे प्यार नहीं कर पाऊंगा, तुझे छू नहीं पाऊंगा, पर कम से कम तू मेरे पास होगी ना, तो मुझे इस चीज का एहसास होगा कि मेरा रब मेरे पास है। तानी, तानी प्लीज प्लीज, तेनू मेरे प्यार दा वास्ता, तू प्लीज अपने देव नू छड़ के ना जा। तू चली गई ना तो तेरा देव ना कल्ला मर जाएगा। सच्ची मोहब्बत शायद वही है जिसमें जुनून है, जिसमें जुनून है। पर दो दिलों की यारी में भी तो कितना सुकून है, कितना सुकून है। देख के मुझे तेरी जुदाई माना, रब ने मुझे ये पैगाम दिया। चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या बेलिया पिया। चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या बेलिया। That's so emotional. मैंने देव को कितना गलत समझा और उसे जज भी किया। तुम लोगों ने फैमिली के लिए अपनी शादी सैक्रिफाइस कर दी। मैं तुझे और क्या बोलूं दीदी, मुझसे और कुछ बोला नहीं जाएगा। दीदी,
तेरी इस सैक्रिफाइस से ना रिश्ते जरूर छूट गए होंगे, मगर तुम दोनों का प्यार ना, तुम दोनों का प्यार जीत गया। और समझ में नहीं आता, सुमित्रा आंटी ने ना अपनी सनक में आकर एक साथ 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी। आज से 3 लोग अपनी जिंदगी आधी अधूरी जिएंगे। सीरियसली, सुमित्रा आंटी ने एक घर जोड़ने के लिए 3 दिल तोड़े हैं। और दिल तोड़ना बहुत बुरी चीज है। देख टीटी, मैं बस इतना ही कहूंगी कि आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, लेकिन कभी भी 1 मिनट के लिए भी ये मत सोचना कि तू अकेली है या तेरी जिंदगी इस टंडन निवास में लिमिटेड है। हम सब हैं तेरे साथ, इंक्लूडिंग श्रेया, और अब तेरे पास 4 घर हैं। कम से कम मेरा और अक्कू का तो है ही। हाँ टीटी, अगर तुझे कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो या किसी भी चीज की कमी महसूस हो ना, तो प्रॉमिस कर तू हमारे पास आएगी, ओके? एक सूखे पेड़ की तरह अकेले बैठकर जलेगी नहीं, प्रॉमिस कर। दीदी, फरिश्तों ने हमें बनाया, कायनात ने हमें मिलाया। क्वींस हैं हम, क्वीन से हम। फरिश्तों ने है हमें बनाया, हम दिल से क्वीन हैं, हम दिल से क्वीन हैं। कायनात ने हमें मिलाया, हम दिल से क्वीन हैं, हम दिल से क्वीन हैं, हम दिल से क्वीन हैं। खुश रहिए। माता रानी आप दोनों की सदा रक्षा करे। श्रेया, तो कैसा रहा आपका हॉलीडे? जी योर हाइनेस, बहुत अच्छा रहा। आपको पता ही है छतरपुर में कितना मजा आता है। सांप के साथ तो मजा आया ही होगा। श्रेया की गाड़ी लॉक हो गई, दरवाजा खोलने में तो मजा आया ही होगा। आप लोगों को क्या लगता है, हमें कोई खबर नहीं है? जिंदगी और मौत से आप दोनों लड़ रहे थे, लेकिन आप लोगों ने ये जरूरी नहीं समझा कि हमें बताएं। 2 जीवन दान मिले हैं आप लोगों को, लेकिन आप लोगों ने एक फोन करना जरूरी नहीं समझा। योर हाइनेस, रहने दीजिए आदि, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। राजा बनने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी माँ से झूठ बोलें। योर हाइनेस, आदि बस आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। श्रेया, आप लोगों के कब ये समझ में आएगा, एक माँ अपने बच्चों की तकलीफ हरती है, परेशान नहीं होती उनसे। सनाया, योर हाइनेस को ये सब किसने बताया? आदि, वो हमारे जासूसों को अंदेशा हो गया था कि आप दोनों पे अटैक होने वाला है, इसलिए हमारे जासूसों ने नजर रखी हुई थी आप। क्या नजर रख रहे थे? जब हमारे बिस्तर पर किसी ने सांप फेंक दिया, जब श्रेया की गाड़ी के सिस्टम के साथ किसी ने छेड़खानी की। आदि, अगर कोई इमरजेंसी होती और आप मैनेज नहीं कर पाते तो हम श्योर वो आपको सेव करने जरूर आते। सनाया, हम सेव करने के बारे में नहीं पूछ रहे, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे बिस्तर पर सांप आया कैसे, और हमारी गाड़ी के सिस्टम के साथ छेड़खानी की किसने, और ये सब हुआ ही क्यों? सिक्योरिटी एजेंसी का पहला धर्म है खतरा टालना।
ना कि खतरे के बाद बचाना। हमें इमीडिएटली बताइए इस सब के पीछे किसका हाथ है, वरना हमें यह लगेगा कि आपकी कंट्रोल बहुत ढीली पड़ गई है आदि, और आपका भी काम में मन नहीं लग रहा। लगातार 3 इंसिडेंट्स हो चुके हैं, होली, केटी की डेथ और अब ये फार्म। हमें तो ये नहीं पता चल रहा ये सब करवा कौन रहा है और हमारा दुश्मन है कौन। सनाया, हमें जल्द से जल्द सारी डिटेल्स चाहिए। जी आदि। संध्या जी, मैं देखती हूँ। मैम, दरवाजे पर तो कोई नहीं था। ये बैग मिला है, शायद आपका है। अरे हाँ, ये बैग तो 2-3 दिन पहले माता रेस्टोरेंट से गायब हो गया था। पर सारा सामान मिल गया, इसलिए मैंने ह्यू एंड क्राई नहीं किया। बता, आकांक्षा बैनर्जी, लाल रंग तुम्हें बहुत पसंद है, लेकिन तुम शायद भूल गई खून का रंग भी लाल होता है। इस चाह से मिट जाएगी तेरी पहचान, रह जाएगा खून के धब्बे का निशान। शोमी, यही बात तो उस पेपर वाले ऐड में भी लिखी हुई थी। इस चाह से मिट जाएगी तेरी पहचान, रह जाएगा खून के धब्बे का निशान। सी? यानी कि हमारा शक बिल्कुल सही था। वो एड वाली धमकी हमारे लिए थी, और ये भी। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर के सामने रेड स्पॉट का सारा काला चिट्ठा उनके सामने रखूंगा। अक्कू, अगर तो ये सब चीजें शशि बर्मन कर रहा है तो हमें इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए उसके खिलाफ। शशि बर्मन हमें सिर्फ डरा रहा है। उस दिन टीवी में भी सबके सामने मुझे डिस्ट्रॉय करने की धमकी दी थी उसने, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। रिलैक्स। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। बट स्टिल मैम, हम लोग ऐसे हाथ पे हाथ धरे रह के नहीं बैठ सकते ना। संध्या जी, अब चुप रहना बेटर होगा। आप लोग समझते क्यों नहीं? हमें बस उन पे शक है, उनके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। और आई एम श्योर वो यही चाहता है कि हम कोई ना कोई गलती करें और वो उसका फायदा उठाए, फिर मीडिया शोर मचाए, हम टारगेट हो, बेकार में हम परेशान हो, जैसे अमिताभ रैना के केस में हुआ था। स्टिल अक्कू, अगर हम मीडिया और पुलिस को अप्रोच नहीं कर सकते हैं तो अपने साइड से एक सिक्योरिटी गार्ड तो रख ही सकते हैं ना। और वैसे भी तुम और अनिकेत अकेले रहते हो, आई थिंक वी शुड नॉट टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क। आई थिंक पूरब सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आज ही सिक्योरिटी एजेंसी जाकर के सिक्योरिटी गार्ड का बंदोबस्त करता हूँ और घर के बाहर उसकी ड्यूटी लगवाता हूँ। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम
चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया। चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ बेलिया ओ पिया। चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ बेलिया ओ पिया। सुनिए, आप बिस्तर पे सो जाइए, मैं सोफे पे सो जाऊंगी।